सभी दर्शकों का मेरे YouTube चैनल उषा जोली की रसोई एंड टैलेंट में स्वागत। आज मैं बहुत इजी तरीके से ग्लव्स दस्ताने बना रही हूँ। ये 2 सिलाई पर बनाना है और इसके लिए मैंने ये लच्छे वाली दूसरी वूल ली है। अगर आप मोटी वूल लेंगे तो उसके हिसाब से आपने स्टार्ट करना है। आप जिसका बना रहे हैं उसके स्वेटर की इधर से बाजू देख लें, जितने जोड़ हैं जितने फंदे हैं उतने ही लगाएं। ये जो मैं बना रही हूँ ये 4 से 6 साल के बच्चे का है और इसके लिए मैंने 20 जोड़ यानी कि 40 फंदे 40 लूप्स लगाए हैं। आपने अपने हिसाब से एक सीधा एक उल्टा बॉर्डर बनाना है। ये आप बड़ा और छोटा बना सकते हैं। जब आपने बॉर्डर ख़त्म करना है तो आपने यहाँ पर थोड़े से जो लूप्स हैं फंदे हैं वो बढ़ाने हैं। उनको आपने देखिए यहाँ पर अगर इस पर फंदा 1 के 2 किए हैं तो 3 छोड़ के चौथे पर हर एक में इसी तरह बढ़ाने हैं। यहाँ पर अब मेरे पास 20 के 25 जोड़ हो गए हैं। 20 के 25 जोड़ हो गए हैं। 25 पेयर ऑफ लूप्स। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पर 8 या 10 सिलाई करनी है। ये वो पोर्शन है यहाँ से यहाँ तक का, ये पोर्शन हाथ के हिसाब से आपने फंदों के बढ़ाने हैं और उसी के हिसाब से आपने ये करना है। ये छोटा बच्चा है, मैंने सिर्फ 8 सिलाइयाँ की हैं, एक सीधी एक उल्टी एक सीधी और एक उल्टी। आप 10 भी कर सकते हैं, 10 और 12 से ज़्यादा नहीं करनी है। अब अगर आपने 14 से 16 साल के बच्चे का बनाना है तो आपने यहाँ पर 24 या 25 जोड़ लगाने हैं और यहाँ पर आपने 30-31 जोड़ कर लेने हैं और यहाँ पर 10 सिलाइयाँ बुन। और बुनने के बाद आपने जितने भी जोड़ हैं उनको हाफ कर लेना है। जैसे ये है 25 में से मैंने इस तरफ किए हैं 24 लूप इस तरफ किए, 24 इस तरफ किए। अब हमने सेंटर में अंगूठा बनाना है। ये देखिए, अब हमने जो सेंटर में अंगूठा बनाना है 25 के हमारे पास रह गए 24। ये जो बीच के सेंटर के 2 हैं इसमें हमने ये देखिए इसको 1 के 2 कर लिए मैं, और ये जो नेक्स्ट है इसके भी मैंने 1 से 2 कर लिए। ठीक है, ये 2 के अब हो गए 4। अब इसी तरह से हमने इसको बुनना है, लेकिन ये जो हमने 2 के 4 किए हैं ये उल्टी सिलाई में नहीं करने हैं। उल्टी सिलाई में हमने ऐसे ही बुनना है। फिर अगली सीधी में 4 के 6, फिर उसके बाद 6 के 8, 10, 12। अब ये देखिए मैंने बनाकर आपको दिखाने के लिए रखा है। ये देखिए यहाँ से लेकर हमने यहाँ तक लूप्स बढ़ाने हैं। छोटे बच्चे का है इसलिए हमने यहाँ पर जब 14 फंदे हो जाएं, 14 लूप्स 14 फंदे हो जाएं तो हमने इसको इधर से बढ़ाना बंद कर देना है और इसको ये 14 फंदों को ही हमने बुनना। 14 फंदों को बुनने के बाद हमने यहाँ पर आ गए। अब मैं आपको बताती हूँ इसको हमने बंद किस तरह से करना है ताकि ऊपर से गुलाई आए। इसके 14 फंदे हैं, 14 को हमने सीधी सिलाई पर 2 का 1 करना है, 14 के 7 रह जाएंगे। उल्टी पर नहीं करना। फिर सीधी पर हमने जब 7 रह गए तो हमने 2 का 1 करेंगे, 1 बच जाएगा, उसको वैसे ही बुन लेना है। हमारे पास 4 फंदे हो जाए। 4 में से हमने फिर 2 का 1 और 2 का 1 कर लेना। 2 का 1 और 2 का 1 करके हमारे पास 2 रह जाएंगे। 2 को हमने पीछे वाले को ऊपर से हमने उसको उतार कर उसको बंद करना है, ये आपको पता ही होगा। ठीक है, और इसको हमने जब बंद करना है तो उसको धागा जो है ये हमने लंबा छोड़
क्यों? क्योंकि हमने सिलाई करनी है। मैंने थोड़े दिन पहले 4 सिलाई पर ग्लव्स बनाए थे जिसमें कोई सीन नहीं आती, लेकिन ये जो जब हम 2 सिलाइयों पर बनाते हैं तो इसमें सीन आती हैं। अब मैं बताती हूँ कि आपने इसको सीना कैसे है। आपने इसको ऊपर नीचे रख के ऐसे सिलाई नहीं करनी ताकि ये मोटेपन में ना आए और बच्चे को किसी तरह की तंगी ना हो। अब हमारे पास ये देखिए, जब हम 2 का 1 करेंगे तो कई बार ऐसा ऊपर आ जाएगा, चोंच सी निकल आई है, जो कि कम लूप्स होंगे तो नहीं आएगा। हमने सबसे पहले इसको ख़त्म करना है। ये देखिए, जब हम इसको करेंगे तो ये थोड़ा ख़त्म हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। अब हमने इसको किस तरह से सीना है, इसको हमने ऐसे में पकड़ कर सीना है। एक इधर से देखिए लेना है ऐसे, ये मैंने ले लिया। एक बार इस तरफ से और एक बार उस तरफ से, इस तरह से हमने इसको सीना है। ये देखिए, और ये ताकि ये बराबर रहे। अब आपने ये ध्यान रखना है कि ये बड़ा छोटा ना हो जाए। हमने इधर से रखना है और इधर हाथ रख के, ये देखिए हमने इसको, ये देखिए ये हाफ कर लिया। यहाँ से हमने इसको पकड़ लिया, ठीक है। यहाँ से पकड़ने के बाद हमने इसकी सिलाई करनी है। तो इसको हमने इधर से इधर तक सीना है। अगर आप सोचते हैं कि यहाँ पर चोंच सी आ रही है तो आप 4 का 1, 3 का 1 करके जल्दी से बंद कर दें। जहाँ तक हमने सी लिया, इसके सीने के बाद फिर हमने इसको इसी तरह से 2 सिलाइयों पर फिर हमने ये देखो, यहाँ से यहाँ तक हमने कर लें। 10 सिलाइयाँ करनी है। ये वो पोर्शन है, ये वाला, यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन आ गया। उसके बाद फिर हमने बीच में सिलाइयों को लेना है। अब मैंने यहाँ पर देखिए, ये अंगूठा है, ये हमने लिया, मैंने यहाँ पर 12 फंदे, 12 12 और 12, 36 फंदे हो गए। 6 3 18 जोड़ हो गए, ठीक है। और हमने इसको इसी तरह से बुन लेना है, बंद करना है। क्योंकि इन सब को हमने लंबा छोड़ना है और करना है। जिनको हमने, ये देखिए यहाँ पर मैंने लिए हैं 10 फंदे, ये देखिए ये 10 फंदे हैं ना, ये 10 बच गए। अब हमने जब इसको सीना है तो इसको हमने इकट्ठा करके सी लेना है और इसी तरह इसको बढ़ाना है और इसको ज़रा ज़्यादा लंबा करना है, इसको ज़्यादा लंबा, छोटा छोटा और ये छोटा। और अगर आप बड़ा बना रहे हैं तो आपने यहाँ पर 16 फंदे लेने हैं। और अगर कम अधिक हो तो इधर से बीच में से आप उनको 2 का 1 करके बराबर कर लें। देखते हैं कि अगर ये हाथ के हिसाब से बनाए, मोटा है पतला है। और यहाँ पर मैंने लिए थे 14 14 14 और 12, 16 14 14 14 12 फंदे लिए, ठीक है। ये बड़ों का है और ये अपने हिसाब से आपने करना है। ये देखिए, ये 3 उंगल, ये 4 उंगल और ये 5 उंगल, ये भी 4 उंगल। इस तरह से आपने इसको करना है और बाद में आपने यहाँ से लेके ये ऊपर तक सारा सिलाई उसी तरह से करनी है जैसे मैंने आपको बताई है कि एक इधर से एक बार, इधर से एक बार, इधर से, ताकि ये बराबर रहे। और ठीक, अब आपने, ये बहुत इजी तरीका है, आप अवश्य बनाएं क्योंकि सर्दियां आ रही हैं और बच्चों ने साइकिलिंग वगैरह करनी होती है, बड़ों ने भी, तो आप अवश्य बनाएं। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में मुझे अवश्य बताएं, मैं उस प्रॉब्लम को हल करने की कोशिश करूँगी। धन्यवाद।